तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनिल सर द डिफेंस विजन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कूलॉम्स का नियम और आज उस पर आधारित क्वेश्चन हमने बोला था कि आपके उस पर आधारित क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज उस पर आधारित क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा। ठीक है, तो चलते हैं, आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखिए कितना आसान है इस टॉपिक को सॉल्व करना। अच्छा, इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए। ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल जो है कितना गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले जो कूलॉम्स का नियम कहता है F समानुपाती Q1 इंटू क्या था Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1 कितना का था R² का था, यही ना था। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ रहे थे तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 और बट्टा में क्या था R²। यही था क्या कूलॉम्स का नियम, जहां पर आप जानते हैं K कांस्टेंट है और इसका आज K के बारे में भी आगे चल के पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी, मान लेते हैं कि एक Q1 आवेश है, हो गया, और दूसरा मान लेते हैं क्या है Q2 आवेश है। इन दोनों आवेश के बीच की दूरी यानी कि इनकी बीच की दूरी कितनी गुनी कर दी जाती है 2 गुनी। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर दी जाती है 2 गुनी। दूरी को R से लिखते हैं और उसके बाद कह रहा है तो इस पे लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, यानी कि F फोर्स का वैल्यू बताना है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, तो ये बीच की दूरी का कह रहा है, यानी कि R 2 गुना कर रहा है, यानी कि इस वाले से हमको मतलब नहीं है। तो जब इसे 2 गुना कर दिया जाए तो लगने वाले बल का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर 1/R²। F इक्वल टू 1/R। R का वैल्यू कितना गुना कर दिया जा रहा है, देखिए R का वैल्यू कितना गुना कर दिया जा रहा है 2 गुना, तो 2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 गुना। 1 कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि लगने वाला जो बल है 1 कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना बढ़ाएं तो ये बल क्या हो गया घट गया। 2 गुना बढ़ाएं तो ये बल क्या हो गया घट गया। देखिए पहले 2 गुना किए, अब 1/4 गुना, तो जाहिर सी बात है ये छोटा ही ना है 2 से, तो बल क्या हो गया घट गया। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में आप पूछ देगा कि यहीं पे इसी पे और कह देगा दूसरा, इसी पे कह देगा कि ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया। अब इसी सवाल में यहाँ पर कह देता कि दो आवेशों के बीच की दूरी यदि 1/2 गुनी कर दी जाए तो लगने वाले बल का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, फिर वही फॉर्मूला, तो F बराबर 1/R²। तो F इज इक्वल टू 1/R। अब कितना गुना कर दिया जा रहा है, अब ये एक मतलब 2 ना रह कर अब कितना हो जा रहा है 1/2 गुना हो जा रहा है। तो R² तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही ना होगा। तो F इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये प्लॉट कर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो F कितना गुना हो जाएगा 4 गुना 4 टाइम हो जाएगा। और समझ में आया। तो देखिए जब हम बल उनके बीच की दूरी आधी करते हैं तो बल कितना गुना लग रहा है 4 गुना लग रहा है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, जब इनके बीच आधी करने का मतलब क्या है पास में लाना, आधी करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना पास में लाना। तो जब पास में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, उस पर या तो प्रतिकर्षण बल रहेगा या तो आकर्षण बल बहुत अधिक काम करेगा। अब इसके साइन के हिसाब से होगा, ये प्लस में है कि माइनस में, ठीक है ना। इसके साइन के हिसाब से हम देखेंगे कि आकर्षण लगेगा। मान लेते हैं कि दोनों का साइन पॉजिटिव है तो पास में लाए तो प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में है तो दोनों पास में आएगा, यानी कि आकर्षण बल लग रहा है कि नहीं। ऐसे करके आपके सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं कूलॉम के नियम में अगला जो डेरिवेशन है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा है, अभी बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें। देखिए कूलॉम्स का जो नियम था F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बट्टा में कितना था बाबू R², जहां पर K क्या था कांस्टेंट, K क्या था कूलॉम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कूलॉम कांस्टेंट। ठीक है, इसका शायद आपको वैल्यू बता दिए थे, अभी बता भी देते हैं।
जो के का वैल्यू होता है, के का इस वाले फॉर्मूला लिख देते हैं। के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में R²। ठीक है, तो के किसके बराबर होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यानी के का जो वैल्यू होता है 9.10⁹ SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आपको मालूम है। यानी के का कूलम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है इतना होता है। ठीक है, अगर इसका हमको बीमा लिखना चाहें, अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? के का डायमेंशन, ठीक है ना, न्यूटन का क्या होता है, ये SI मात्रक से ही डायमेंशन लिखते हैं, तो न्यूटन का क्या होता है mL/-2 इंटू मीटर का के लिए डायमेंशन क्या होता है L, तो L का क्या हो जाएगा स्क्वायर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है L, तो L का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा कूलम के लिए क्या होता है AT और इसका क्या है स्क्वायर, तो इसको दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। डायमेंशन कभी नीचे नहीं रहता इसलिए इसको कहाँ भेज दीजिए ऊपर, तो क्या हो जाएगा m और ये देखिए 2 और एक कितना हो जाएगा 3L, 2 यहाँ पर L है और एक यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 3। और ये टी के पावर देखिए ये टी प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 2 गो टी और माइनस में 2 गो टी, कितना टी हो जाएगा 4 गो टी हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस mL³ टी के पावर -4 और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। यानी कूलम कांस्टेंट का जो बीमा होता है कितना होता है कूलम कांस्टेंट का mL³ टी के पावर -4 और a के पावर -2। इसका वैल्यू याद रखिएगा इतना होता है 9 × 10 के पावर 9। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना, जो एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, ये भी क्या है बाबू कांस्टेंट है, जिसे विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं विद्युतशीलता या परावैद्युता। इसका नाम क्या है परावैद्युता, ठीक है परावैद्युता। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट है जो माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो एप्सिलॉन नॉट का ये कांस्टेंट है तो इसका भी जाहिर सी बात है वैल्यू होगा। तो आपके एग्जाम में कितना बार पूछ लिया है ना कि विद्युतशीलता का वैल्यू कितना होता है, तो चलिए विद्युतशीलता का वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिए पहले इसका SI मात्रक लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वैल्यू बता देते हैं। देखिए तो वो F बराबर क्या है, अच्छा 1/4 कांस्टेंट है तो ये क्या होता है इसका डायमेंशन तो होगा नहीं, 1/4 जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन थोड़ी होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका डायमेंशन नहीं होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं F बराबर 1/ε0 इंटू क्या Q1 इंटू Q2 बट्टा कितना है R²। ये इधर देखिए ये मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कैसे लिख सकते हैं F इंटू ε0, इसको पढ़ते हैं ε0 और इधर लिख देते हैं इसको क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है नॉट, एप्सिलॉन नॉट पढ़ सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। F इंटू ε0 और इधर क्या बचेगा Q1 इंटू Q2 बटा में कितना हो जाएगा R²। अब देखिए ये किस में है मल्टीप्लाई में, इधर रहेगा तो डिवाइड में, तो ε0 इजिकल टू Q1 Q2 बटा F इंटू क्या हो जाएगा R²। अब देखिए Q1 इंटू Q2 तो आवेश की बीमा आप लोग जानते हैं AT AO के लिए, तो 2 के लिए तो गुणा हो जाएगा तो A² T² हो जाएगा, A² T² हो जाएगा बटा बल का F यहाँ पर क्या है फोर्स है, तो बल का बीमा क्या होती है ML T के पावर -2, यही ना होता है फोर्स का बीमा। और R यहाँ पर दूरी है तो दूरी के लिए बीमा क्या होती है L होती है, दूरी के लिए बीमा क्या होती है L, लेकिन इसका क्या है बाबू स्क्वायर है तो इसका क्या रखेंगे स्क्वायर। पसंद में आया। अब देखिए कोई कटने वाला है T और T, ये कटेगा ही नहीं क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, ऊपर सबको भेजिए पारा पर भेजिए। तो पहले सीक्वेंस होगा ML, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो एक जुड़ेगा तो 3 लेकिन ऊपर जाएगा तो -3। देखिए
ये 2 है और एक कितना है 3, नीचे प्लस में लेकिन ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। और देखिए टी के पावर यहाँ पर -2, ऊपर जाएगा तो +2, तो 2 + 2 और यहाँ का टी 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो टी के पावर 4 हो गया। और ए के पावर कितना हो जाएगा 2, ए के पावर 2। ठीक है, तो इसका जो है एसआई मात्रक पहले तो जरूरी है याद रखना, और इसका बीमा बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है ना, इसका एसआई मात्रक आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से एसआई मात्रक लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट का। ये कितना हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका बीमा कितनी होती है इतना होती है। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युतशीलता के बीमा कितनी होती है, ये बहुत बार पूछा है। तो आप याद रखिएगा ml के पावर -3 और टी के पावर 4 और ए के पावर कितना होता है 2, और इसका वैल्यू भी पूछता है। ठीक है ना, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक ये याद रखिएगा। एक और एसआई मात्रक होता है जिसको हम ऊपर लिख देते हैं, जगह नहीं है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का एक और लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का याद रखिएगा फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। और एक क्या था या कूलम स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये दोनों याद रखिएगा। ये फैराडे पर मीटर कैसे होता है ये आगे चल के बताएंगे। ठीक है ना, जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटर, ठीक है, धारिता, उसमें बताएंगे एप्सिलॉन नॉट का फैराडे पर मीटर कैसे होता है। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखिएगा इतना होता है। अब देखिए ये कांस्टेंट तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। देखिए तो इसका वैल्यू कैसे, यहाँ पर क्या था के का वैल्यू किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब ये पीछे बताए हैं के का वैल्यू कितने बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अच्छा आप ही बताइए, तो के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ हो गया, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में थी, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁹ और कितना हो जाएगा 1/4 पाई, यही ना होगा, इधर आएगा तो। अब देखिए हमको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सिर्फ पता करना है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भेज देंगे उधर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ बात समझ में आया। जब इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रा साथ में लिख देते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है। ये लगभग 2011 का या 2012 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का मान कितना होता है, विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को ये ऐसा ही मात्रक चेंज कर देगा, फैराडे पर मीटर भी दे सकता है, बस में फैराडे पर मीटर भी दे सकता है। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दें। अब देखिए यदि दोनों आवेशों के बीच यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु छोड़कर लिख देते हैं, निर्वात या वायु को छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो, कोई अन्य
माध्यम हो, ठीक है, कोई अन्य माध्यम हो उसके लिए, ठीक है, तो कोई अन्य माध्यम हो तो देखिए कोई अन्य माध्यम के लिए के लिख सकते हैं या एप्सिलॉन, कोई अन्य माध्यम या तो के लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन, वो बराबर होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। वो क्या किसके बराबर होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कोई अन्य माध्यम इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको लिख देते हैं एब्सोल्यूट 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 परमिटिविटी परमिटिविटी, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं निरपेक्ष 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 विद्युतशीलता विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को कहते हैं हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। अब देखिए तो जब कोई अन्य माध्यम हो तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब आपके एग्जाम में देखिए कैसे पूछा है ये अपेक्षिक विद्युतशीलता कहने का मतलब ये या तो हवा हो सकता है या तो निर्वात हो सकता है, एप्सिलॉन आर का मतलब, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है ना कि जब कोई दो आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से वैल्यू निकालिएगा, अपने से निकाल कर देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ऐसे ही पूछेगा यदि दो आवेशों के बीच कोई अन्य माध्यम हो तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए या एप्सिलॉन का वैल्यू बताइए। ऐसे भी कर सकता है, या कह सकता है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू, तो कोई बात नहीं है एप्सिलॉन आर का भी वैल्यू निकाल दीजिए। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एप्सिलॉन बटा कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। कैसे क्वेश्चन करेगा, कहेगा कि यदि दो आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रख देंगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू बताइए या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए या एप्सिलॉन आर का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। इतना ऐसे पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव, तो आप ऐसे ये वाला याद रखिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब इधर से आप अपना मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज दीजिएगा, आया समझ में, ठीक है। इतना उतारिए, मिटा दें। अब देखिए एक नोट करके लिखिएगा, ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान हवा या निर्वात, हवा या निर्वात, ठीक है ना, वैक्यूम बोलते हैं निर्वात को, हवा या निर्वात के लिए 1 होता है। हवा या निर्वात के लिए कितना होता है 1 होता है। और तथा अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। बहुत सारे माध्यम हैं, हवाई निर्वात में पानी है, केरोसिन तेल है और एक्सेट्रा, बहुत सारे माध्यम हैं, 1 से अधिक होता है, ठीक है। और एक और नोट लिखिएगा, ये जो नोट लिख रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। एप्सिलॉन आर का मान धातु के लिए 1 होता है, धातु के लिए सॉरी फॉर दैट, एप्सिलॉन आर का मान धातु के लिए कितना होता है इन्फिनिटिव, अनंत होता है। कितना होता है अनंत होता है, ठीक है। ये आप एग्जाम में पूछ लिया है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू धातु के लिए कितना होता है, दिया था ऑप्शन में 1 2, ठीक है ना, और मान लेते हैं 3 और देख दिया था इन्फिनिटिव, ठीक है, ये तो हो ही गया, ठीक है। ऐसे करके या एक नॉन ऑफ दी दे सकता है इन्फिनिटिव और एक दे सकता है नॉन ऑफ दी। तो अभी बताइए एप्सिलॉन आर का मान धातु के लिए कितना होता है, तो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। और समझ आया, मिटा दें।
अब देखिए वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं कूलॉम्स का नियम। वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर क्या है Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है R है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहला वाला जो आवेश है दूसरे वाले आवेश पे बल लगाएगा, है कि नहीं। तो लिख सकते हैं F1 किस पे लगाएगा, दूसरे पे, और दूसरा वाला जो है यानी कि F2 वो किस पे बल लगाएगा, पहले वाले पे लगाएगा। आप बात समझे। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि ये चार्ज प्लस में है, ठीक है, और ये भी चार्ज प्लस में है, तो इसमें क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। आपको मालूम है दोनों इस पे क्या करेगा, तो पहला वाला इस पे बल लगाकर इसको धक्का देगा। तो F1 किस पे बल लगा रहा है, दूसरे पे, पहला वाला जो है किस पे बल लगा रहा है, दूसरे पे। अच्छा ये इधर है, अब दूसरे वाला देखते हैं, दूसरा वाला की F2 लिख दिए, तो दूसरा वाला किससे बल लगेगा, इसको धक्का देगा ऐसे। या अगर इसका साइन माइनस में रहता तो ये इधर से पहला वाला दूसरे बल लगाता, लेकिन कैसे, खींचता, अट्रैक्शन फोर्स लगता है कि नहीं। तो पहले वाला किस पे लगाएगा, दूसरे पे। तो उसके लिए जो वेक्टर फॉर्म होता है इसका कि Q1 इंटू Q2 बट्टा मोड में, ये माइनस में आएगा तो अभी प्लस में लेंगे। कहाँ से कहाँ थे, पहले वाला यानी कि R1 और दूसरे वाला पर लग रहा है R2 का होता है क्या, होल क्यूब, और इंटू R1 माइनस R2, ये क्या है, वेक्टर का साइन है, ठीक है। अब दूसरे, ये पहले वाले के लिख लिए, ये दूसरे वाला के लिए लिख देते हैं। दूसरे वाला पहले वाले पे लगाएगा तो क्या लिखेंगे, F21, और यहाँ पर देखिए पहले वाला था तो R1 माइनस R2, अब दूसरे वाला रहेगा तो R2 माइनस R1, लिख देते हैं के Q1 इंटू Q2 बट्टा में दूसरे वाला लगा रहा है पहले पर R2 माइनस R1, ये हो गया इसका वेक्टर का साइन, और इंटू में R2 माइनस R1, ये हो गया इसका वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म आपको पूछ सकता है, कहेगा कूलॉम्स के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर दे देगा, यहाँ पे चाहे यदि होल के पावर 4 दे देगा, ऐसे करके दे देगा, चाहे इसको गायब कर देगा, ऐसे करके दे देगा। तो वेक्टर फॉर्म भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हो गया, तो इसे डालते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, यानी कि बहुत सारे चार्जों के बीच में एक और चार्ज ले जाकर रख दिया जाए तो बहुत सारे चार्ज उस वाले चार्ज पे कितना बल लगाएगा, या कितना बल से अट्रैक्शन करेगा, या कितना बल से उसको रिपल्सन करेगा, उसको पढ़ते हैं। उसको कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, चार्जेस, क्योंकि बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश जब एक ही आवेश पे कितना बल लगाए हैं, ठीक है ना, उसे ही कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सपोज दैट यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, ठीक है, Q1 चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लस में एक Q2 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा। तो पहले वाला देखिए, ये पहला F1 किस पे बल लगा रहा है, दूसरे पे। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला चार्ज किससे बल लगा रहा है, दूसरे पे। सपोज दैट कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हो गया Q1 Q2, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, Q3। तो ये भी फिर इस पे, ये वाला फिर इस पे बल लगाएगा, तो प्लस में लिख सकते हैं F1 2। सपोज दैट कि एक और मान लीजिए Q4, तो क्या लिख सकते हैं, फिर इस ये वाला बल इस पे लगाएगा, तो F1 4। आप चारों ओर घुमा दीजिए, 5 Q5 Q6 ऐसे करके घुमा दीजिएगा, सब पे तो इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ये इधर से लगाएगा, चाहे ये इधर से लगाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होता है F नेट, ठीक है, वो इस सबके वेक्टर सम के योग के बराबर होता है, यानी कि ये ऐसे डॉट 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 F1n, ठीक है, F1n, ये होता है सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। ये लगाएगा इस पे, ठीक है, ये लगाएगा इस पे, तो इसका नेट रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ऐसे, ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज।
ठीक है। अब देखिए इस पे जैसे मान लेते हैं कि एक हम सवाल करा देते हैं, ध्यान दीजिए ये हो गया होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज दैट ये 3 कूलम है, ठीक है, प्लस में है, और ये मान लेते हैं कि 6 कूलम है, माइनस में है, ठीक है। और ये मान लेते हैं सपोज दैट कि मान लेते हैं कि 9 कूलम है, कितना है 9 कूलम, ये भी प्लस में है। तो हम पूछेंगे कि ये तीनों चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तीनों चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो नेट रिजल्ट के लिए सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं विद साइन। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ना चालू करो, इसको मान लेते हैं Q1, ये Q2, ये Q3 ऐसे। तो पहला Q1 तो कितना लिखेंगे 9, कितना लिखेंगे 9, और ये साइन रखेंगे, साइन के साथ -6, और प्लस में कितना है 3। तो ये देखिए माइनस कीजिएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये सब मिलकर इस पे कितना न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 6 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। और समझ में आया, यानी कि जो सारे चार्ज ऊपर, अच्छा ये बल कैसा किस प्रकार का लग रहा है, प्लस वाला चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हो गया इतना चीज, ठीक है, मिटा दें। अब देखिए इक्विबेरियम, ठीक है ना, ऑफ चार्ज, यानी कि जब नेट फोर्स दो चार्जों के बीच में कहाँ एक तीसरा चार्ज रख दें कि उस पे लगने वाला जो बल है, फोर्स है, वो क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि 2 चार्ज है, मान लेते हैं कि एक अलग पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है 2 चार्ज है, तो कहाँ पर ले जाकर तीसरा चार्ज रख दें कि चुपचाप शांति से रह जाएगा। और समझ आ रहा है, जैसे समझ लें इक्विबेरियम ऑफ चार्ज, इक्विबेरियम ऑफ चार्ज, ठीक है। सपोज दैट कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक Q चार्ज है, ये प्लस का है, और ये भी क्या है Q2, ये भी साइन प्लस का है। अब ये इसका आप जानते हैं कूलम लॉ, सेंटर टू सेंटर लगता है, अभी केंद्रीय बल है, सॉरी केंद्रीय बल है। तो कहेंगे ना कि एक तीसरा चार्ज कहाँ पर ला कर रख दें कि चुपचाप शांति से रह जाएगा, यानी कि उस पर जो नेट फोर्स रहेगा ना वो 0 के बराबर होगा, तभी ना शांति से रह सकता है। अब देखिए तो मान लेते हैं कि देखिए पहले प्लस और प्लस जब दोनों का साइन सेम होगा और उसी साइन का आप ले जाकर रखिएगा तो उसके हमेशा बीच में रखना पड़ेगा, या माइनस या कैसा रहे माइनस, तो हमेशा चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा बीच में, हमेशा चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा बीच में। ऐसा क्यों, देखिए मान लेते हैं कि हमको एक चार्ज लाना है, अच्छा कहाँ पर रखेंगे उसका वैल्यू भी बताएंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि सपोज दैट कि ये कितना है, प्लस में 4 कूलम है सपोज दैट, ठीक है। अब एक चार्ज तीसरा ला कर रखना है, यहाँ पर एक चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं प्लस, एक Q चार्ज रखते हैं तीसरा चार्ज, तो देखेंगे कहाँ पर ये रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये प्लस में है तो ये लगाएगा इधर से इस पे फोर्स ऐसे, अच्छा ये भी चार्ज प्लस में है, ये तो इधर से फोर्स लगाएगा इधर से, दोनों चार्ज क्या है, दोनों चार्ज एक दूसरे से अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका नेट जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा 0। इसलिए हम कहते हैं कि इसको कहाँ ले जाकर रख देंगे बीच में, ठीक है। अब देखिए अब इसी चार्ज को आप ले जाकर यहाँ पर रखिए, सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर रखिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर रख देते हैं प्लस Q चार्ज को, तो देखिए ये फोर्स इसको ऐसे ही लगाएगा, रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, अच्छा ये भी प्लस में है तो ये भी चार्ज कैसे लगेगा, इसी पे बल लगाएगा। तो दोनों का साइड देखिए, दोनों का साइड एक में है तो कभी मतलब 0 होगा नहीं ना होगा, इधर भी रख सकते हैं तो ये भी इधर लगाएगा और ये भी चार्ज इधर लगाएगा। इसलिए हम चार्ज को कहाँ रखते हैं, जब सेम चार्ज हो तो उसको ले जाकर बीच में रखते हैं, ठीक है। उसको कहाँ ले जाकर रखते हैं, हमेशा बीच में, हमेशा कहाँ ले जाकर रखते हैं बीच में। तो यानी कि इस चार्ज को हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस वाला भी होगा तो उसको भी समझ लीजिए, मान लेते हैं कि माइनस होगा और ये भी क्या होगा माइनस, इसी में ले जाकर हमको एक, ठीक है ना, रखना है एक माइनस चार्ज, ठीक है। तो देखिए ये माइनस चार्ज, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये कितना था -Q है, तो ये मान लेते हैं वहां पे कितना मान लेते हैं -4Q। अच्छा ये जब माइनस है, ठीक है ना, ये एक साइन प्लस में ले लेते हैं और एक साइन माइनस में, तो ये क्या करेगा इसको ऐसे खींचेगा, ये क्या करेगा, ये प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है तो इसको किधर खींचेगा ऐसे, लेकिन ठीक है
साइन अपोजिट होना चाहिए, तो ये क्या होगा प्लस में। एक बार और मान लेते हैं, दोनों दो चार्ज है, एक क्यू माने थे और एक मान लेते हैं वहां पर कितना माने थे 4Q माने थे। इसमें हमको चार्ज ले जाकर रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का साइन किस में ले लेते हैं माइनस में, तो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, हो गया। अब देखिए ये क्या करेगा, इसको खींचेगा इधर, क्योंकि ये प्लस में है, ये किस में है माइनस में है। अच्छा ये वाला चार्ज भी इसको कहाँ खींचेगा इधर। अब देखिए एक तीर जा रही है इधर और एक तीर जा रही है इधर, इसका नेट फोर्स कितना होगा 0। यानी कि जब भी चार्ज को तीसरे चार्ज को दो चार्जों के बीच में रखा जाए तो उसका नेट फोर्स कहाँ पे 0 होगा, तो बीच में, ठीक है। ये इतना हो गया। अच्छा जब अपोजिट साइन वाला चार्ज हो, ठीक है, पहले इतना देख लीजिए। अच्छा इसका जो फॉर्मूला है निकालने का, कहाँ पे रखा जाए, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी तो बहुत है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे रखा जाए उसके लिए फॉर्मूला x = √Q1 बटा Q1 प्लस Q2 इंटू में L। ये याद रखिएगा, कहाँ पर एग्जैक्ट रखा जाए ये ऐसे होगा। ये साइन के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है। ये मान लेते हैं कि ये माइनस में है, तो यहाँ पर साइन किस में होगा माइनस में। तो पहले वाला को देखिए, पहले वाला इसको निकालिए एग्जैक्ट कहाँ रखा जा सकता है, तो x = ठीक है, ये कितना है Q1, तो इसमें रखते हैं Q, ठीक है, और वहां पर Q1 - Q2 है, तो बड़े वाला को रख दीजिए। Q1 के रख देते हैं कितना है 4Q, दोनों का साइन इसे प्लस वाला लिए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा Q, और इंटू में क्या हो जाएगा L, इंटू में क्या हो जाएगा L। देखिए यहाँ से Q दोनों में से कॉमन लीजिए, और 2 4 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 2, तो जब इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा √Q, रूट कितना हो जाएगा Q, और बट्टा में इसमें से Q कॉमन ले लीजिए √Q, अंदर इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 का √2, और इसमें से कॉमन ले लिया रूट, तो कितना बचा 1, और इंटू में क्या L। देखिए Q से Q गया, Q से Q गया मर गया, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3L। यानी कि लंबाई के इसके तीसरे हिस्से में, लंबाई के तीसरे हिस्से में आवेश को रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आराम से आवेश वहां पर रह सकता है। आप इस पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया। और एक और कंडीशन है, इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा सिर्फ इसमें। अच्छा ये पूछता है कि कहाँ पर रखेंगे, तो आप बनाकर भी बता दीजिएगा, और ये पूछेगा ऐसे कि कहाँ पर रखेंगे तो शांत रह जाएगा, तो कहाँ रख दीजिएगा बीच में रख दीजिएगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। जब दोनों साइन अपोजिट हो जाएं, ठीक है ना, जब दोनों साइन क्या हो जाएं अपोजिट हो जाएं, मान लेते हैं कि एक प्लस हो जाए और एक क्या हो जाए माइनस हो जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कितना, एक प्लस में Q हो गया, तो मान लेते हैं माइनस में 9Q का चार्ज है, ठीक है, ये सेंटर टू सेंटर हो गया। अब कहेंगे कि कहाँ पर चार्ज ले जाकर रख दें कि वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए, यानी कि उस पर जो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0 नेट फोर्स। अब समझिए, तो ये हो गया इतना, तो जो कम चार्ज है उसी के साइड में आप ले जाकर रख दीजिएगा उस अलग वाले चार्ज को, तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाएगा। तो इसमें कम चार्ज कौन है, ये -9 कूलम का चार्ज है, यानी कि ज्यादा है, और ये प्लस में है यानी कि कम है। प्लस वाला चार्ज कम होता है, माइनस वाला चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है, ये आपको मालूम ही है। तो देखिए अगर इस चार्ज को सपोज दैट मान लेते हैं कि एक प्लस Q चार्ज ले जाकर इस सब के बीच में रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस वाला है, इस पे इधर रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, लेकिन ये माइनस वाला क्या करेगा इसको इधर खींच कर लाएगा। दोनों का साइन अपोजिट हुआ तो ये किस में हो जाएगा, यानी कि चार्ज को हम इसके साइड में रख सकते हैं, किसके साइड में, तो इसके साइड में जो कम वाला चार्ज है। तो लिख देते हैं जब साइन क्या हो जाए अपोजिट, जब साइन क्या हो जाए अपोजिट, तो कम वाले चार्ज के पास में रख सकते हैं, कम वाले चार्ज के पास में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, ठीक है।
अब देखिए कहाँ पे रख दें कि ये आ जाएगा इस स्थिति में, तो उसके लिए फॉर्मूला आप यूज कीजिए, x इज इक्वल टू Q1 बटा Q1, ठीक है, Q1 और प्लस Q2 हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा L, Q के जगह पर Q रख दीजिए, Q है, और इसको जगह पर 9, अच्छा ये प्लस यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि रूट निकल जाएगा आसानी से, तो ये कितना हो जाएगा 9Q, और देखिए ये साइन इसके किस में हम बोले थे कि साइन के हिसाब से रख लेना, माइनस कितना हो जाएगा Q, ठीक है। इसमें से Q कॉमन ले लीजिए, इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन ले लीजिएगा तो Q, अच्छा इसमें से आएगा Q, ठीक है, और इसका देखिए √9 का कितना होता है √3, तो 1 बटा 3 माइनस, और रूट कॉमन ले लिए Q तो 1 बचा, और इंटू में क्या है L, रूट से रूट कटा तो कितना बचा L बाई, ये 3 में से 1 गया 2, यानी कि इसकी लंबाई के दूसरे हिस्से में रख देंगे तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाएगा। तो ये सब इक्विलिब्रियम की स्थिति अगला जो पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब अच्छा इसमें तेथी है लिमिटेशन ऑफ एथी है, कूलम्ब्स का लिमिटेशन है, तो वो सिर्फ क्या होता है पॉइंट चार्ज के, उसको भी समझा देते हैं, ये लिख लीजिए, थोड़ा सा है उसको भी समझा देते हैं। एक के बार में हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो वो छूट जाएगा। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, मतलब कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या क्या थी, ठीक है ना। तो यह सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, यह एक पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू था, ठीक है ना। यह एक, पहले लिख लेते हैं, यह एक केंद्रीय बल है, ठीक है ना, सॉरी संरक्षी बल है, ठीक है। अच्छा यह इस कूलम्ब का नियम, जैसे लिख देते हैं, कूलम्ब का नियम अधिक दूरी से लेकर, ठीक है, अधिक दूरी का कहने का मतलब क्या है इन्फिनिटिव, अधिक दूरी से लेकर कम दूरी के लिए भी सत्य है, अधिक दूरी से लेकर कम दूरी के लिए भी क्या है सत्य है, ठीक है ना। और ये, और इसका तीसरा, यह हमेशा इसमें रहना चाहिए विराम में, हमेशा चार्ज, हमेशा लिख देते हैं, आवेश हमेशा विराम स्थिति में रहना चाहिए, विराम स्थिति में रहना चाहिए, आवेश हमेशा कैसी स्थिति में रहना चाहिए, विराम स्थिति में रहना चाहिए, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि आप जो आवेश ले रहे हैं ना, मान लेते हैं कि इस पे चालक पे चार्ज है ऐसे 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 ऐसे, एक और चालक है इस पे भी चार्ज है ऐसे 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 ऐसे, सपोज दैट, तो अब ये मत कहिए कि इसको मोशन में ला दीजिए, जब मोशन ला दीजिएगा इसको लेने लेकर भाग जाइएगा, इस पे लेने भाग जाइएगा, तो ना आकर्षण लगेगा ना प्रतिकर्षण लगेगा, है कि नहीं। तो ये हमेशा किस में रहना चाहिए, तो रेस्ट में रहना चाहिए, ठीक है, चार्ज ऑलवेज रेस्ट, तबे देन मतलब क्या लगेगा कूलम्ब्स लॉ, तब ये कूलम्ब का नियम क्या है वैल्यूएबल है, ठीक है ना। तो चार्ज हमेशा किस में रहना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए। अच्छा इसी में चार्ज, एक चार्ज जो है रेस्ट में भी रह सकता है, रेस्ट में हो सकता है, पर रेस्ट में एक चार्ज रेस्ट में हो सकता है, लेकिन दूसरा चार्ज, जो दूसरा वाला चार्ज है हमेशा विराम में रहना चाहिए, दूसरा चार्ज हमेशा रेस्ट में रहना चाहिए। क्या लिख दिए, एक चार्ज रेस्ट में रह सकता है, लेकिन दूसरा चार्ज मोशन में हो सकता है, दूसरा चार्ज किसमें गति में हो सकता है, मोशन में हो सकता है, यानी इसका कहने का मतलब है एक चार्ज को आप क्या करिए रेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन दूसरे चार्ज को, ठीक है ना, दूसरे चार्ज को आप मोशन में रख सकते हैं,
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक चार्ज को रेस्ट में है तो इसी के पास में आप गति कराइएगा तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुभव ये कर लेगा। लेकिन दोनों को जब मोशन में भगा दीजिएगा तो ना आकर्षण ना प्रतिकर्षण, कौन तो कूलॉम का नियम में फेल हो जाएगा। ठीक है ना। पहले लिखें यह एक संरक्षी बल है, ये कम अधिक से कम दूरी तक लागू होता है। अच्छा, यह हमेशा छोटे चार्ज के लिए लागू होता है, मतलब छोटे छोटे चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि ये नहीं कि क्या बड़ा सा 20 कूलम 30 कूलम लगाकर दो चार्ज पास में रख दे, उसके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है ना। तो अच्छा, इसको कम करना होगा तो मान लेते हैं अच्छा इस चार्ज को, दो चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, ये भी सपोज है बहुत बड़ा चार्ज है, ये दोनों बहुत बड़ा चार्ज हो गया। इनको कम करने के लिए एक को कहाँ लेकर जाइए, तो लिखे हैं कूलॉम का नियम अधिक दूरियों से लेकर, तो एक दूरी को लेकर, एक चार्ज को लेकर चले जाइए बहुत अधिक दूरी तक, और एक को रहने दीजिए यही वाला कि एक रेस्ट में रह सकता है, और मोशन में लेकर चले जाइए। जब इसको लेकर चले जाइएगा तो काफी अधिक जब दूरी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो छोटा दिखाई देगा, इतनी छोटी दिखाई देगा कि नहीं। तो एक चार्ज तो है ना, और एक चार्ज छोटा हो गया कि नहीं, तो हमेशा ये छोटे चार्ज के लिए ही वैल्यूएबल है। अब वहां पर वो चार्ज चला जाएगा बहुत अधिक दूरी तक, तो वो वाला चार्ज इस वाले चार्ज को देखेगा तो कैसे दिखेगा, छोटा, और ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज को देखेगा छोटा। तो ये हमेशा छोटे चार्ज के लिए ही वैल्यू है, इसका कहने का मतलब ये है। तो कूलॉम्स के नियम आज होता है आपका द एंड, और अगली बार नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा उसमें फिर लेते हैं आनंद। आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हम आशा न पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आपको हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। और आपको अगर किसी कारणवश मतलब कोई कमी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में उस कमी को बताइएगा जरूर। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।